हो गया। तो क्या चल था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना जी। यस सर। 96 तक हम लोग पहुंच गए थे। तो 1896 तक हो गया था। 1896 के कौन से अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता के अधिवेशन में रहीम सयानी क्या किए थे? राष्ट्रगीत का राष्ट्रगीत मतलब कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड का समय लगता है, ठीक ना। अब आइए, अब लोग मेन लिखिएगा। हो गया 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का बनारस में। कौन सा अधिवेशन? बनारस। हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो उनके भी थे, महात्मा गांधी के गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले। हो गया। इसमें हुआ क्या था? गोखले को क्या हुआ बेटा? गोखले को विपक्ष का नेता चुना गया था। हो गया। और दूसरा काम क्या हुआ था? लाला लाजपत राय। सर ये तो पहली बात अध्यक्ष भी थे और विपक्ष क्या? विपक्ष कांग्रेस मतलब के विपक्ष नहीं, सरकार के विपक्ष। अच्छा, तो आखिर ये जो है सर कांग्रेस अधिवेशन जो है, कांग्रेस भी तो एक सरकार ही है ना? कांग्रेस एक संगठन है, सरकार थोड़ी है। अच्छा, इस समय ना कांग्रेस पार्टी कांग्रेस एक संगठन है। अच्छा, अभी ये संगठन चल ये रहा है। संगठन ही है, इस समय भी तो संगठन ही है। अब उनकी सरकार बन जाती है, अलग बात है, लेकिन वो सरकार की ही अंतर्गत आते हैं ना? ना। अच्छा, ये संगठन जैसे बीजेपी का एक संगठन है। अच्छा, अब इस समय जीत करके बीजेपी की पार्टी सरकार चला रही है। अच्छा, तो वो सरकार बन वो गया। सरकार चला रही है, तो बीजेपी की पार्टी सरकार चला रही है। अब समझे हम? ऐसे बोलोगे, ये नहीं बोलोगे बीजेपी सरकार है। कांग्रेस का है एक संगठन है। यस सर। ये आप सोचो, मान लो कि कांग्रेस कांग्रेस अगर जीत के आती, बहुमत में आती है, तो बोलोगे कांग्रेस की सरकार है, जी सर। ना कि बोलोगे कांग्रेस वो है। समझे ना? समझे? सरकार थोड़ी बोलोगे। सर जब 1905 में ही बंगाल विभाजन भी हुआ था, हाँ। तो सर इसी समय उस चीज को भी इंक्लूड करते चलिए। अच्छा चलो, हो गया। तो बनारस में हो गया। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? गोपाल गोखले थे मेन अध्यक्ष। हो गए। काम क्या था इनका? तो गोखले को क्या चुना गया था? विपक्ष का नेता चुना गया था। और लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह, कौन सा ग्रह? सत्याग्रह अपनाने की मांग रखी थी। सर ये अब सत्याग्रह क्या मतलब, इसके विषय में कुछ बताइए। बता रहे हैं। सत्याग्रह नाम तोड़ो तो इसको सत्य के लिए। किसके लिए? सत्य। मतलब कि आजादी के लिए हम क्या करेंगे? आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक ना। सत्य क्या था उस समय? आजादी ही था। आजादी की मांग की क्या करेंगे? शुरुआत कब करेंगे? अब शुरुआत करेंगे। जी सर। तो अकेले यही थोड़ी ना रहे होंगे? नहीं तो अभी इस मीटिंग में किए थे ना। मतलब कि अब एक आखिर में ये बताओ, मीटिंग में जाती हो तो सब कुछ शामिल होता है ना उसमें। अकेले तो कोई होता नहीं है। बोलो, अकेले तो कोई होता नहीं है। तो भाई सर मीटिंग मतलब इस सत्याग्रह के बारे में आप गांधी जी भी सर इसमें इंक्लूड थे? गांधी जी इसमें कहाँ है? गांधी जी तो 1915 में आए हैं यहाँ पे। इस समय तो क्या नाम है, साउथ अफ्रीका में घूम रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सत्याग्रह हाँ, तो सत्याग्रह शुरुआत वही किया, सत्य के लिए आंदोलन करता। तो सत्याग्रह गांधी जी, लेकिन शुरुआत कौन किए हैं? तो लाला लाजपत ना। बाकी कोई अपनाया है अलग चीज है, लेकिन शुरुआत कौन किया है? तो अब आ जाओ, 1905 हो गया। लेकिन सर जाता तो गांधी जी को ही है। अरे तो बच्चा, सत्याग्रह शुरुआत की थोड़ी बोलोगे। चौरी चौरा सत्याग्रह कब शुरुआत हुआ था ये अलग चीज, लेकिन सत्याग्रह की मांग सर्वप्रथम कौन रखा है? तो लाला लाजपत राय। हो गया।
आजा 1906 में हो गया। कलकत्ता अधिवेशन। तो सर 1950 की जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विषय में कब अभी रुक जा बच्चा। 1906 में जो 16 में हो मुस्लिम गया। लीग की हाँ, स्थापना हुई थी एकदम। उसको कब पढ़ाएंगे आप? अभी तो जब वो आएगा ना, जब अभी कहाँ खत्म किए हैं, ये जैसे ही खत्म होगा, अभी तो हम लोग को क्या नाम है वो वायसराय चल ही रहा है। हाँ। तो वो चलेगा उसमें तो। हो गया। तो 1906 में किस वायसराय के समय में क्या हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है। हो गया। दिल्ली दरबार किसमें लगा है, ये चीज है। तो 1906 में कौन है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी। 1905 वाले में कहाँ अधिवेशन हुआ था? बनारस के साथ। तो दादा भाई नेहरू जी दादा भाई नेहरू। लाहौर की बेटी सर। कौन सा? हाँ, तो उसमें भी थे, इसमें भी है, वो अलग अलग और मरे थोड़ी है, जिंदा है। हो गया। अब इनके समय में काम क्या क्या हुआ है। हो गया। तो प्रथम बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम बार स्वराज की मांग की गई है। अंडरलाइन कर दे रहा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि क्या नाम है, दादा भाई नेहरू जी के किसके समय में स्वराज की मांग की गई है। स्वराज मतलब कि आजादी, स्वाधीनता। हो गया भैया। किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब आ जाओ, कौन सा, 1907। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ है। नरम दल, गरम दल सर इसी में है ना। हाँ, कांग्रेस का विभाजन कौन कौन से, गरम दल और नरम दल। तो सर इसमें लिखवा भी दीजिए सर। हाँ, एकदम लिखवा है। हो गया। किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब गरम दल के नेता कौन कौन से हैं। गरम मतलब कि जिनकी उबाल हो, जिनके खून में मतलब कि जल्दी से गुस्सा जाते हो, तो कौन कौन से हैं, तो लिख दे रहे हैं। गरम दल लाल, बाल, पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये ट्रिक है। हाँ, हो गया। लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक। हाँ। ये भी थे। हाँ, गरम दल में। गरम दल में। लाल मतलब कि लाला लाजपत राय। बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक। पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल। बिपिन और चंद्र कौन पाल। है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हो गया। अब ये गरम दल के नेता है। नरम दल के कौन कौन से हैं, हो गया। बाल दल तिलक। हाँ, नरम दल के कौन है, तो दादा भाई नेहरू जी। सर वो क्या लिखा है,
सर बिपिन पाल है वो। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हो गया। दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है। बदरुद्दीन तैयब जी, हो गया। जॉर्ज यूले, दादा भाई नेहरू जी, और कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, रास बिहारी बोस, ये सब जितने भी आएंगे सब किस में हो जाएंगे, हम लोग के नरम दल में हो जाएंगे। क्या नीचे और दादाजी और क्या नीचे है? बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, जॉर्ज यूले हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, हो गया। ये सब किस में हो जाएंगे आप लोग के नरम दल, नरम दल में हो जाएंगे। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? सूरत के अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन थी, आज कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस। क्या हुआ था? कांग्रेस का इसमें बस किस सर भाग तीन में? ही सर इसमें 3 ही लोग हाँ हैं। 4 लोग ना, किसमें नहीं, बहुत और सारे लोग हैं इसमें, बस 4 लोग केवल बस गरम दल में है, बाकी सब जितने भी लिखे होंगे ना सब नरम दल में। सर लिख देते हैं पूरे लोगों को, क्योंकि हाँ, ऐसा भी कुछ पूछ लेता है अन्य कि लिख दो, कौन अन्य कौन मतलब सारा और भी इंक्लूड थे हाँ सर। ठीक है, मतलब मेन में नहीं है, ठीक है। अब गरम दल में ही 4 बस है, हो गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर ये सब गरम दल थे। लिखे तो है बच्चा गरम दल, फिर तो इन लोगों के पास पैसा अधिक होगा। हो सकता है, अब उस समय सीखना पड़ेगा, हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए। ये सर 1907 हो गया। पैसा खत्म करता है। अगला सर 1907 हो गया ना। 1908 हो गया। 1908 में मद्रास अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थे? तो वही 7 वाले का नाम क्या है? रास बिहारी बोस, मेन काम क्या हुआ था? तो कांग्रेस का नया संविधान बना था। इम्पोर्टेंट है भी 1908 में, 1909 में। 1909 निकल के 1911 लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। सर अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, वही 1907 वाले ही हैं। ये सर 1911 क्या है? अब 1911 में आ जाओ, कौन सा सर है? बाकी एक दो पूछा ना इम्पोर्टेंट। सर, मतलब देखिए आप बोले पार्टनर कंफर्म में नहीं आएगा। हाँ लगभग मान के चलो, सही फिर गलत सर। हो गया। अब आ जाए कलकत्ता अधिवेशन। क्या हो चाह? नहीं सही है, सही हम सही लिखे थे यहाँ पर। क्या कोई गलत हो गया है क्या? नहीं सर, कीजिए। बोस तो गलत है क्या? वो सर वो वाला अरे रहेगा। बोस ये होगा बोस। नो सर, वो वाला सर रहेगा ना, कौन सा? छोटा सा सा। सब सवेरा। बोस में। ये वाला। हाँ। ठीक है। अब जो भी होगा आपको हाँ, बोस हाँ। करना, हो गया। हाँ समझ तो कलकत्ता अधिवेशन हो गया, हो गया। अब अध्यक्ष की बात कर दिया जाए। दादा भाई नेहरू जी। हाँ दादा भाई नेहरू नहीं, बिशन नारायण, बिशन नारायण। बिशन नारायण, हो गया। बिशन नारायण दर, हो गया। हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट घटना क्या घटित थी? तो हमारे राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और वहाँ पे क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान का जन बंकिम
1896 गण। में बंकिम चंद्र चटर्जी मन ये को उस उठाया समय क्या गया हुआ था सर? उस समय भी कोलकाता में भी हाँ सर, इम्पोर्टेंट है। प्रथम बार हाँ लिखा है राष्ट्रीय सर। गीत को, और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत को, अच्छा, राष्ट्रीय गान गान है। को प्रथम बार। ठीक। वहाँ पे राष्ट्रीय गीत गीत था, यहाँ पे था, राष्ट्रीय ये गान गान को। था। अब जन गण मन लिखे कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे 52 सेकंड में वो किया जाता लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ है। टैगोर। समय कितना लगता है इसको गाने में? 52 सेकंड लगता है। सर ये और- राष्ट्रगान है हाँ राष्ट्रीय गान, वो राष्ट्रगीत था, हाँ राष्ट्रीय गीत। उसके 65 लगता है। हाँ इसमें 52। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इंडिया के अलावा कौन दूसरे देश का राष्ट्रीय गान गाए थे? हाँ सर, ये क्वेश्चन भी हुआ था स्कूल में, बहुत अच्छे एकदम, पर कोई बताया नहीं था। देश में किए होंगे। हो गया? समझे? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जो राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश। वो तो एक भारत का भी एक फिर से उनके द्वारा लिखा गया गीत है जो बांग्लादेश का, कहाँ का? बांग्लादेश का भी क्या है? राष्ट्रीय गीत। यही वाला? नहीं ये नहीं, उनका दूसरा है। पर लिखे थे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी गाए थे, लिखे थे। गीत गाए थे कि लिखे थे? लिखे थे, गाने वाला तो बहुत। अब गाने का अलग अलग तरीका होता है, लिखने का अलग अलग लिखने का तरीका एक ही होता है, लेकिन गाने का तरीका अलग अलग होता है। राग अलग अलग, सबका अलग अलग। बांग्लादेश का क्या रहा होगा? अब देखना पड़ेगा, इसमें जुड़ना पड़ेगा। हो गया? तो ये बात कहाँ की हो गई हम लोग की? 1911। कलकत्ता। और वो कौन भी से अधिवेशन कलकत्ता हो में गया? ही- अब देखो अच्छी बात है देखिए, राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है और राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन में ही सयानी गाया थे गया और था। यहाँ पे है ना? नारायण। वहाँ पे कौन थे? तो सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी थे और यहाँ पे कौन है? नारायण है। बिशन नारायण नारायण दत्त। और कई बल्कि पंडित बेचारे थे, पंडित का पूरा नाम क्या है? पंडित बिशन नारायण दत्त है। बीच से ही लिखा है इसमें। हो गया? यस अब आ जाइए 1916 लखनऊ अधिवेशन। सर यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हुई थी। हाँ सीधे आ गया 1916। 1916। सर 1945 तक जाएंगे ना। हाँ 1916 बस हो गया सर। हो गया। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे इसके? बोलो बच्चा। तो अंबिका चरण। सही लड़की थी क्या? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। मेन काम क्या हुआ था? तो देखो, गरम दल, नारंदा। हाँ, आप प्लस है नरम दल, ये बीच क्या हुआ था? समझौता। हो गया। गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। सर वो चरण के बगल में क्या लिखा है? हाँ? मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। हो गया सर समझौता। हो गया बच्चा? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। कलश और गरम दल नरम दल मट जाए।
हाँ जी, नाम याद हो जाएगा। कैसे बैठेगा? लाल बाल पाल। किसका नाम रहेगा? आज बार खाई पाल ए चलो, इसी में क्या हुआ था? हम लोग नाम चल गए। स्वराज नहीं, हम गंगा मेरा जन्म गंगा धरती का क्या? जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कौन बोला है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कौन बोला है? सर किसी ने बोला हाँ, है। किसी ने बोला तो बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा हाँ सर, हमको हो लग गया? रहा है याद था। बाल तुम ही हो ना। गंगाधर इसी को नहीं याद था। तिलक। मैं दादाजी चलो। दादा भाई नाराजी रहूंगी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी अधिवेशन में इन्होंने बोला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किस अधिवेशन में बोला है? तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ। जन्म क्या लिखे सर? जन्म मेरा जन्म के बाद जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्ध है। सर ये कौन सा सजीव था बता रहे हैं? मधुमक्खी को सजीव प्यार से मांगो तो शहद देगी, या नहीं तो मार मार के मुआ देगी। कौन बोला था? मुझे भुला गई। ये वहाँ पे था आपका। गंगाधर ये तो 86 देखिए उसको तो क्या बताइएगा एक बार? सिराजुद्दौला ही बोला, उसका दामाद बोला है, देखिए अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर प्रेम से दोगे तो तुमको क्या देंगे? शहद देंगे, या नहीं तो मार मार कर खत्म कर देंगे। ठीक है? चलो जी, अब आ जाओ 1917। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। पूरा याद है आपको? कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तो वही है ना। हो गया एनी बेसेंट। क्या बचा? नहीं कोलकाता कलकत्ता अरे कोलकाता बोलो, कलकत्ता बोलो। कैसे सर आप सर इनके बारे में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन हाँ, की स्थापना सर- किए हैं, जो भी तो बताया सर अभी अलग मतलब ये सब कब लिखवाएंगे? एकदम करवाएंगे, परेशान मत। 1996 को ये हो गया? तो 1917 में किस अधिवेशन में? कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। हाँ, तो अब लिखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष। ये सभी हमको याद था। फिर और दूसरा प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। तो देसी कौन रही होंगी सर? अभी देसी भी अभी आगे आएगा, परेशान मत। सर हाँ जी। तो हो चुकी है ना देसी? नहीं अभी नहीं। उसमें पहली हाँ हो बार चुकी है, अभी आएगा, अभी आएगा। पहली बार सर देसी हुई है। अगर देखो, अगर देसी भारतीय की महिला की बोलोगे तो सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू। लेकिन ये क्या है? महिला तो है, लेकिन ये क्या है? विदेशी। विदेशी और देसी पसंद कौन आपको? सर वो लिखे क्या है? क्या? प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। अध्यक्ष। सर प्रथम बार महिला ने भाग लिया था वो मुंबई में वो अलग 1800। पे तो अलग चीज हो गया। तो विद्रोह आगे मारा महिला ने भाग लिया था, अध्यक्ष थोड़ी थे। अच्छा अध्यक्ष की बात कर ये अध्यक्ष की बात हो रही है। भाग लेना और अध्यक्षता करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिखते की हाथ हो गया? आपके हाथ में नहीं लगेगा। नंबर सबसे ज्यादा हमारे महिला उसे लिखाएगा, अभी बहुत मार पड़ेगा। पहले ही वाला उम्र रहेगा। सही है। सही है। महिला भी तो अरे हो गया गलत सही। आता है, दिमाग काम नहीं कर अब हम लोग का तो हो हमारी गई। जन सेवा केंद्र। आता है पर क्या करें? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर 19 हो गया, अब आ जाओ 22। ये सब
पुरुष होके कैसे महिला ऐसा बता दे कौन सी हम खुद बता दें क्या? वाह वाह। 1922 हल्ला नहीं हो गया। अधिवेशन कहाँ पे? तो गया पे हो गया। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इसका नाम और वो गया गया बिहार का गया। बोध गया वही गया। अध्यक्ष कौन है? रंजन दास। अब इसमें क्या हुआ, एक नए पार्टी का गठन हुआ जिसको कहते हैं स्वराज पार्टी। यस सर। सर वो गाया है। गया गया जगह का नाम है, बिहार में गया। बोध गया सुनी हो ना? बिहार में जगह का नाम है। हाँ गया है। वही पे पहली हम बार जाते सुनी हो हैं। का जी? यस सर। वाह, ये तो यार। हम भी पहली बार सुने। अच्छा बोध गया कौन को नाम नहीं सुना है? नहीं तो अरे वो महात्मा बुद्ध जी वहीं पे किए थे ना सर। टीचर मेन बात है कि सब चीज नहीं बता पाते हैं। अच्छा सर जी का बता आपकी क्या रिस्पॉन्स है? चलो हो गया बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत किसी को? जी, हमारे- अब देखो यहाँ पे 1922 में घटना हुआ था। ये घटना किसके बाद? देखो स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था? जब क्या हुआ था, गांधी जी चौरी चौरा कांड इसी समय हुआ था। यस Yes, सर sir. 1922 में। हो गया। तो 1922 में चौरी चौरा जब कांड हुआ तो गांधी जी क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए हाँ। थे। तो उसी के बाद में कौन, इन्होंने क्या हुआ था, तीनों कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, यस सर। चित्तरंजन दास, ये सब मिल करके क्या किए थे? एक नए पार्टी का गठन कर दिए थे। यस सर। समझे एक नई पार्टी का क्या कर लिए थे? अब मोतीलाल नेहरू अधिकतर ने 1924 में ही स्वराज पार्टी खत्म भी हो गया था। जैसे मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके बाद स्वराज पार्टी क्या हो गई थी? खत्म भी हो गई। सर हो गया? यही मीटिंग था सर। हाँ, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं सर। बोलो बच्चा। अगला आ जाओ। 1922 22 हो गया सर। 23 इससे 24 के कीजिए, छोड़िए। क्या बच्चा? 24 के डर। नहीं, 1923। आज सर 47 पहुंचा दीजिए। हाँ हो गया। दिल्ली। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मौलाना अबुल मौलाना कलाम। मौलाना मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल है। अबुल कलाम, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम। तो लिख लीजिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष। सबसे नौजवान ना सर। हाँ हो गया। सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अबुल कलाम। अब्दुल है। अबुल, अब्दुल मत कर दीजिएगा। यस सर। हो गया। 1924 बेलग्राम। युवा अध्यक्ष थे ये। हाँ सर कितनी वर्ष के थे ये भी अब पूछा तो था देखना पड़ेगा। सर। नहीं अब ये नहीं सर पूछा था सर। चलो देख के बताते हैं। बेलगांव। बेलग्राम, अभी बेलगांव, बेलग्राम लिख दे रहा है बच्चा। लिख दीजिए, हम लोग बहुत कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। बेलग्राम ये कहाँ पे है? कर्नाटक का एक गांव है। हो गया। अध्यक्ष कौन किए थे? सर डीपली जा रहा है ना कुछ और हाँ, उसमें एकदम important deeply ही नहीं जा छोड़ रहा रहा है ना। नहीं। हमको जाकर वहाँ देखना पड़ेगा। हो गया। अध्यक्ष मसूरी कर्नाटक में है।
मसूरी मसूरी कर्नाटक कहाँ से? सर जी कहाँ पर है हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड में तो है। उत्तराखंड सर जी मसूरी लिखा है मसूरी तो मसूरी मसूरी अलग चीज है, मंसूरी अलग चीज है। मसूरी ने मसूरी सर, अध्यक्ष कौन है? हाँ, अध्यक्ष की बात करें तो महात्मा गांधी, बहुत बार पूछा गया है। सर ये बेलगांव ये पूछा है, बेलगांव या बेलग्राम कहाँ है? समझे? तो अध्यक्ष कौन किए थे तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, ठीक ना? तो कहाँ की किया है? तो बेलग्राम। बेलग्राम है कहाँ पे? कर्नाटक तो कर्नाटक में। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? बलोचा नहीं ना? 1925 महाजन सेवा केंद्र कहाँ है? राज 1925 है कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। अच्छा, ये पहली बार आई है। सरोजनी नायडू। ये कौन है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू है। हो गया? फिर से और मेन काम क्या हुआ था? तो हिंदी को हो गया राष्ट्रभाषा। हिंदी को क्या करने के लिए? राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। हिंदी को किसके भाषा में? राष्ट्रभाषा के रूप में। क्या हो सर? सर गोरखपुर लिखिएगा। क्या हुआ क्या? दीदी के दिमाग में तूफानी चल रहा है। सर प पे बड़ा ऊ का मात्रा रहता नहीं, है, छोटी छोटा। ऊपर। आई एम राइट। देखो सुनो पहले, चला जब भी किसी चल चाहे बड़ी चाहे मेरा भी छोटी, लिख दिया। सुन लो पहले। कहाँ गोरखपुर इसमें हो गया? जब भी हम लंबे समय तक किसी को बोले तो उसमें बड़ी ऊ की मात्रा, मतलब बड़ा की मात्रा, और छोटे समय के लिए बोलो तो छोटा ऊ की मात्रा। सही है। जैसे गोरखपुर नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? गोरखपुर बोलते हैं, ठीक ना? उसमें क्या होगा? छोटी की मात्रा। ठीक है? जैसे कि लड़की बोलोगे तो क्या होगा? कि लंबे समय तक बोल रहे हो तो बड़ी है, लेकिन लड़कियां बोलोगे तो देखो छोटी होगी। राष्ट्रीय भाषा। हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। क्योंकि हम एक बार गोरखपुर लिख करके हम बड़ा ऊ का नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने मिटा दे। गोरखपुर। अब आ जाओ 1925 के ना भैया? 26 पे गुवाहाटी। हाँ सर, छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, मेरा गलत है। गुवाहाटी तो गोरखपुर की चर्चा यहाँ कहाँ से चलती बच्चा?
श्रीनिवास गुवाहाटी अयंगर गुवाहाटी यस गुवाहाटी कहाँ की है राजधानी है ये? तो कहाँ की राजधानी है गुवाहाटी? अरे समूह में कानपुर नहीं जाना। गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है? असम की राजधानी है। गुवाहाटी is a large industrial city located in the central western part of the state of Uttar Pradesh, India. हो गया बच्चा? श्रीनिवास श्रीनिवास अयंगर। हो गया? इसमें मेन काम क्या हुआ था? तो कांग्रेसियों को 25 वाला हो गया? 25 हो गया, 26 हो रहा है। 25 हो गया मीटू भी किसको? कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेसियों को हाँ। तो जय गुरुदेव वाले पहनते हैं। गुवाहाटी कहाँ का है ये? कानपुर का? बोले कि असम बोले जी? असम बोले ना? क्या लिखा है सर? कांग्रेसी का कांग्रेस का खादी कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। खादी मतलब सर खादी का कपड़ा पहनना। खाती ये 27 साल और ये सही है सर बुलाएं तो जी घुमाई को ले लीजिए। लाहौर बाबू आते हम लोग सब जाता होगा। लाहौर अधिवेशन। अरे तो सरकारी उठा नहीं ना कांग्रेसियों का सर खादी पहनना। सर आप 2 दिन बोले थे 1 दिन हो गया आप 2 दिन बोले थे 1 दिन हो गया क्या? हम 1 दिन बाद बताए थे अच्छा हो गया। 1929 में कौन सा अधिवेशन है? लाहौर लाहौर अधिवेशन। का अध्यक्षता अधिवेशन, कौन हाँ। किया है? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। जवाहर हो गया। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू हो गया। तो पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी? मांग की थी। और इसी अधिवेशन में हो गया। इसी अधिवेशन में हर 26 जनवरी हो गया। यस सर। हर 26 हर 26 जनवरी। ये शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 से, ठीक ना? हर 26 जनवरी 1930 ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? 1930 को। हो गया। स्वाधीनता दिवस के रूप में। ये लाहौर वाला बहुत इम्पोर्टेंट है सर। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। सर कोई झंडा अंडा भी लहराया गया था सर, मनाया कुछ ऐसा गया। कुछ? हाँ हो गया। हो गया कोई दिक्कत? और ये कब कब पारित हो गया? हर 26 जनवरी को हम लोग मनाया जाएगा। यस अब इसीलिए हम लोग का जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, इसी के कारण हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते सर किस नदी के किनारे ये रावी सब भी नदी तो- के तट पे। तो वो सर झंडा मतलब वो ये छोड़ दो, सब भी अभी तो- अभी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सर मेनली तो यहाँ वो सब कांग्रेस पढ़ाएंगे हाँ सर। पढ़ाएंगे अभी। लाहौर अधिवेशन चल रहा है वो हाँ सब- गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हो गया। आगे आ जाते हैं। 1929 हो गया बच्चा ना? 1930 उड़ाएंगे। ये लिखवा देना अभी यार। अब 1930 सर तब वो सब कब लिखवाएंगे सर? रावी नदी के किनारे कौन सा झंडा, फिर क्या चीजें और बहुत चीजें इसमें। अब जब उसमें पढ़ाएंगे ना संविधान सब आएगा। सर मतलब इसी में इंक्लूड कर दीजिए। अब सर संविधान हम तो अलग बड़ा नोट लिखवाना पड़ जाएगा तो अलग से। तो क्या हुआ सर? तो लिखवा मेन दीजिए टॉपिक ना। मेरा हट जाएगा, नहीं समझे? पहले से खत्म हो जाता तो उसका अलग से लिखवा देंगे नोट में।
जैसे कि नहीं, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन खत्म कर लेते तो उसके बाद दिखवा देंगे। सर जब बाद में आए तो बात नहीं बच्चा, परेशान मत हो। आ जाओ 1931 30 कहाँ गया? हो गया कराची फिर अधिवेशन। से कल पाया थोड़ा सा सीधे जगह से कराची अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सर बहुत चीज छूट रहा है सर। वल्लभ भाई पटेल। नहीं छूटा बच्चा। अभी अब ये उसकी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? अरे 1930 में, 1931 में, 1932 में। कौन सा बैठक? सर वही चीजें। गोलमेज सम्मेलन की बात कर रही हो तो गोलमेज सम्मेलन यहाँ से कहाँ आ जाएगा बच्चों? सर जब इस टॉपिक को आप अरे छोड़िए, कहाँ इस टॉपिक हम गोलमेज नहीं सम्मेलन कहीं मतलब मैं चर्चा किए ये हैं कह क्या? रही हूँ 1931 में ही हुआ था, मतलब 30 में हुआ था ना, हाँ। तो 30 को ही पूरा खत्म कर दिए होते, जितना भी इम्पोर्टेंट फिर फैक्ट था इसमें ये देखो, ये गोलमेज सम्मेलन अलग चीज है। हाँ सर मैं और ये क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अलग चीज है। दोनों में कोई वो नहीं है। तो सर वो सब तो पढ़ाएंगे। फिर जब ये खत्म करो अलग से टॉपिक लेके पढ़ा देंगे। मेन मनगट्टा जो जो घटी है उसमें ठीक है। नहीं तो अगर उसको पढ़ाएंगे तो फिर ये छूट जाएगा। चलो तो कांग्रेस अधिवेशन कराची अधिवेशन अध्यक्ष कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल किए। कौन किए हैं? वल्लभ भाई पटेल। कौन इसको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल। हाँ हाँ और क्या? हो गया। यस सर। इसमें क्या हुआ था? तो दिल्ली समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? दिल्ली। अब दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? तो गांधी जी हमारे और लॉर्ड इरविन, हाँ, के बीच जो समझौता हुआ था उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दिल्ली समझौता कहते हैं। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, हाँ जी। हो गया। अब आ जाओ 1937। सही अभी 37 अभी 10 बचा है। हो गया। 6 गुण होंगे। चलो फैजपुर। फैजपुर वही नहीं है सर, फैजाबाद। फैजाबाद अलग चीज है, फैजपुर अलग चीज है। फैजपुर अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। मेन घटना क्या है? हो गया। तो पहली बार हो गया अधिवेशन किसी गांव में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। गांव का नाम? फैजपुर। ये कहाँ है सर? फैजपुर हाँ? कर्नाटक में ही है। तो कहाँ पे है? फैजपुर। उसमें नहीं मिलेगा बच्चों, पहले का समय है, इस समय अलग चीज हो गया, दोनों अलग चीजें हैं। कहाँ से मिल जाएगा इसमें? गाँव का नाम था ना, इसलिए गांव का नाम हो तो कहाँ से मिल जाएगा तुमको पर्टिकुलर? चेंज करना। हो गया। आ जाओ। अब बढ़ते तो यहाँ थोड़ी ना है। हाँ गोरखपुर में बैठक में। नहीं फैजपुर करना कहाँ बोले हम? कर्नाटक। नहीं, महाराष्ट्र में। लिखे हुए हैं कर्नाटक। 1938। महाराष्ट्र में है। हाँ मुंबई में। आगे सर।
1938 इसीलिए तो देखा नहीं है। बहुत अच्छे से हो गया। तो कहाँ पे? हरिपुरा। हरिपुरा। तुम्हारा क्लियर था ना? हरिपुरा कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक तो है। क्या अध्यक्ष कौन है हमारे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सर सुभाष होता है कि सुभाष? सुभाष है, सुभाष। है लिखेंगे फिर है तब तक हम क्लियर कर। अब ये खाता छोड़ लिए हमारा हम तभी से नहीं पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं। सभी इधर उधर लिख रहे हैं। हो गया। यस सर। तब इनके समय में कार्य क्या हुआ था? तो मेन काम क्या हुआ था? राष्ट्रीय योजना समिति। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। ये अब समझ लीजिएगा, प्रथम इसमें सदस्य कितने थे? तो 15 सदस्य थे। हो गया। और कितने समय के लिए था? तो 15 वर्ष के लिए था। राष्ट्रीय योजना समिति। हिंदी की थी बच्चा 7 8 9 समिति की बात करें। 7 उसमें 2 15 सदस्य हुआ था। 15 सदस्य 15 वर्ष की जगह था 15 सदस्य। भूगोल का भी 15 सदस्य थे, 15 भूगोल का भी कहाँ से कटिया लाई थी? सभी बढ़िया बच्चे थे। कुछ फाइल बनाने के लिए नहीं नोट्स बनाएंगे हम। हो गया। कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसमें गांधी जी और इनके बीच में क्या हो गया था? मतभेद यहीं पे हुआ है, ठीक ना? गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हुआ है? अब इन्होंने क्या योजना बनाया है? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। कितने सदस्य हैं इसमें? 15 और कितने वर्ष के लिए था? 15 तो वर्ष। अब लोग ये सोचे, और लोग, भैया अब तो सुभाष चंद्र बोस अगले 15 साल के लिए अध्यक्ष रहने वाले हैं, क्योंकि 15 वर्षीय समिति बना दिए हैं। समझे? तो अब सुबह अब लोग और लोग क्या सोचने लगे, टीम के मेंबर सदस्य लोग, कि अब तो सुभाष चंद्र बोस अगले 15 साल तक ही क्या रहेंगे? अध्यक्ष बने रहेंगे। समझे? तो फिर अगले साल क्या हुआ? फिर चुनाव हुआ, ठीक ना? अभी लिखवा रहे हैं आप लोग को, ठीक ना? 1938 में, और 39 में हो जाएगा ना? चल 1900 कब? 39 में। हो गया। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो त्रिपुरी में। त्रिपुरा अलग है। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो त्रिपुरी में। और यहाँ पे अध्यक्ष कहाँ पे है? त्रिपुरी तो हमारे मध्य प्रदेश में है। हो गया। अध्यक्ष कौन हो गए? तो हमारे फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए। दोबारा क्या हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए। लेकिन थोड़ा सा समझिए पहले सर अभी आप बोल रहे हैं अगले 15 साल तक वो हाँ बन गए, हाँ। ठीक है, तो फिर 1 साल बाद चुनाव अगर फिर वही बनेंगे। अब रुक जाओ, कहीं चुनाव हो गया 5 साल के लिए हो गया तो पहले समझ लो। पहले जैसे क्या हुआ, अभी देखो, अभी एक शब्द लिखे हैं, प्रथम बार मतदान हुआ है। अच्छा। अध्यक्ष के लिए प्रथम बार क्या हुआ है? मतदान हुआ है। ठीक ना? तो
अब देखो यहाँ पे अभी हम क्या बोले हैं जो कि 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो अभी हम क्या बोले हैं, और लोग ये समझे जो कि क्या हो, ये तो अब अगले 15 साल के लिए ये अध्यक्ष होने वाले हैं, है ना। तो ये बात जाकर के किसको बताए, गांधी जी को बताए। तो गांधी जी ने क्या किए, इनके विरुद्ध अपना एक नेता खड़ा कर दिया जिनका नाम क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, समझे क्या नाम है उनका, क्या नाम है, पट्टाभी। ये किसके समर्थन से हुए थे, गांधी जी के समर्थन से। कौन बना था नेता, वो बने थे, क्या है, पट्टाभी। तो पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हुआ, मतदान हुआ। अच्छा, लेकिन जीता कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो अगले सदस्य तो अध्यक्ष तो हो गए, लेकिन जब देखे जे कि भाई सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, वहीं पे इस्तीफा दे दिया, है ना, इस्तीफा दे दिया। और बाकी के कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, अध्यक्ष पद संभाले थे, समझे। और यहीं पे अलग होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, समझे, कोई दिक्कत। तो मतदान किसके किसके बीच हुआ था, तो किसके किसके बीच, सुभाष चंद्र बोस सीतारमैया के बीच और सीतारमैया, सीता जी, पट्टाभी सीतारमैया इनका पूरा नाम है, पट्टाभी सीतारमैया के बीच हो गया। विजयी कौन हुए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो अध्यक्ष पद तो संभाले, लेकिन बाद में क्या कर दिए, अपना इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा ऐसे नहीं खाया जाएगा ना जी, हाँ, इस्तीफा कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से लिखे हैं, ऐसे। हाँ सर, सही है। बाद में क्या दे दिए, वो इस्तीफा दे दिए। तो शेष कार्यकाल कौन संभाला, सीतारमैया, नहीं नहीं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। क्या लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है? उसके बाद शेष कार्यकाल कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में संभाले थे। और ये इस्तीफा देने के बाद में अलग पार्टी का गठन कर दिया। सर प्रथम अध्यक्ष तो सर ये वहाँ पे तब बने थे ना, ये कौन, यही राजेंद्र प्रसाद। हाँ 1938 में बने थे। तो वही चीज है। और हाँ। ये क्या है, 39 है। 39 है, अगली बार भी फिर मतदान हुआ तो फिर अध्यक्ष ही बने। लेकिन जब देखे कि मतभेद हो रहा है तो इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे सर, 47 में ऐसे कुछ बने थे। क्या प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष। अध्यक्ष की हम क्या बोले हैं, ये शेष कार्यकाल, मान लो कि कुछ दिन तक तो अध्यक्ष रहे, 54 में शायद ऐसे कुछ दिन तक तो अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो बचा हुआ समय है वो अध्यक्षता कौन संभाला था, तो राजेंद्र प्रसाद संभाले थे। ये चीज बात थोड़ी, पूर्णतः अध्यक्ष थोड़ी माना जाएगा, पूर्णतः अध्यक्ष तो शेष कार्य, उसी लिखे हैं शेष कार्यकाल हो गया। तो अलग कौन है, सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया, विजयी होकर के इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के लिए अलग पार्टी का गठन कर दिया, इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन किया है। ये प्रश्न पूछा है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन किया है, कौन किया है, सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने किया है। है ना, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 1939 तक। इसको कल खत्म करेंगे, हो गया। चलो